ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल वर्ष 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। वह कौन सी 5 बड़ी घटनाएं हैं जो इस वर्ष में आपके जीवन में घटित होंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपकी राशि मिथुन है या आपका लग्न मिथुन है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। तो देखिए, मिथुन राशि वालों, जब साल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके स्क्रीन पर कुंडली दिख रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 की अगर हम कुंडली की बात करें तो सूर्योदय जो हो रहा है वह आपके 7th हाउस में हो रहा है, यानी कि आपके 7th भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति रहने वाली है। वही जब हम राहु ग्रह की बात करते हैं तो राहु आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, केतु आपकी राशि से 3rd हाउस इनका गोचर होगा, शनि आपकी राशि से 10th भाव जो कि कर्म का भाव होता है 10th हाउस से गोचर करेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति जो हैं ये आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। हालांकि यदि बात किया जाए तो राहु केतु का जो परिवर्तन होगा वह 5 दिसंबर 2026 को होगा। लगभग पूरे वर्ष भर राहु केतु की यथावत स्थिति आपकी कुंडली में बनी रहेगी। शनि 10th हाउस से तो जरूर गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे, लेकिन 27 जुलाई से ये वक्री हो जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति 1 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, फिर इसके बाद 31 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जनवरी की जब शुरुआत हो रही है तो स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 2026 से लेकर और 20 फरवरी तक थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तनाव इस समय अवधि के दौरान बढ़ सकता है ना। कुछ पुरानी बीमारी थी जो सामने निकल कर आ सकती है, तो ये थोड़ा सा यही वो टाइम होगा जहां पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उसके बाद का जो टाइम है 1 जून 2026 तक, यह आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की समस्या, परेशानी दिखाई नहीं देती है। हालांकि आपके 12th हाउस पर शनि की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा आप अनिद्रा की समस्या या तनाव आप ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। 1 जून के बाद की भी स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं। यहां पर कोई बहुत बड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ी तकलीफ ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हाँ, छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध बनते हैं, और बुध की जो राशियां हैं, एक मिथुन है और एक कन्या, तो छोटी मोटी तकलीफ स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको परेशान करती है, लेकिन इस वर्ष में ओवरऑल स्थिति अच्छी रहने वाली है। यदि कहा जाए तो मिथुन राशि वालों, साल 2026 आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आया है। आपका पूरा जीवन बदल सकता है, ऐसी स्थितियां बनेंगी क्योंकि आपने पिछले समय में जब से शनिदेव 10th हाउस में आए हैं, आप काफी संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो जो आपने एक्सपीरियंस कमाया है पिछले समय में ना, उसको अब यूटिलाइज करने का, उससे बेनिफिट लेने का टाइम आ चुका है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि साल 2026 में आप बहुत बड़े बड़े बदलावों से गुजरने वाले हैं। अब यदि हम बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहने वाली है, तो वर्ष 2026 संतान की स्थितियों को देखें तो काफी अच्छी रहेगी, यानी कि काफी अच्छी तरीके से आपके संतान की प्रगति होती दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो है वो पंचम दृष्टि 1 जून 2026 तक आपके 5th हाउस पर डालेंगे, और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, वो आपके 7th हाउस से फिर 8th, 9th, 10th, यानी कि वर्ष 2026 में शुक्र की भी स्थिति आपके लिए अच्छी है। तो 1 जून 2026 तक संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। संतान प्राप्ति के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, संतान सुख में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो 1 जून के बाद की भी स्थिति आपकी संतान के लिए अच्छी रहने वाली है। यह पूरा वर्ष संतान के लिहाज से आपके लिए अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चुनौती, दिक्कत, परेशानी नहीं दिखाई देती। जनवरी से लेकर जून 2026 में आप देखेंगे संतान पर पैसा भी आपका खर्च होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, ठीक है। तो स्थितियां आपके लिए, संतान की स्थिति के लिए बेहतर है। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज या संतान के कारण आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी इस वर्ष में। अब यदि हम बात करते हैं जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए साल कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रहने वाली है। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है,
ठीक है, पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा और पढ़ाई के मामले में भाग्य भी आपका साथ देगा। जनवरी 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक की स्थितियां पढ़ाई लिखाई के लिए अनुकूल बनी हुई हैं, लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, जहां से ये पंचम दृष्टि आपके 6 हाउस जो कि रोग ऋण शत्रु कंपटीशन का होता है उस पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो मिथुन राशि वालों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के मध्य में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपका एग्जाम जो है आप उसको क्रैक कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट जॉब के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए जो आपका पारिवारिक जीवन है वह कैसा रहने वाला है। देखिए मिथुन राशि वालों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से स्थितियां काफी अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं। हालांकि जनवरी के महीने में थोड़ा सा परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होंगी, लेकिन फरवरी के बाद का जो टाइम रहेगा यह आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली भी रहेगी और आपको स्पष्ट कर दें कि इस वर्ष में संपत्ति क्रय करने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य हो सकता है, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मकान का सुख, वाहन का सुख 100% इस साल में दिखाई दे रहा है। ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। हालांकि एक सजेशन हम आपको जरूर देंगे कि इस पूरे वर्ष के अंदर जो है तो आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, तो ये ध्यान रखें कि माता पिता की हेल्थ को लेकर आप अवेयर जरूर रहें। और यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आप हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ना करें, ठीक है। पेशेंस के साथ में करेंगे तो आपको हर एक तरह से शुभता देखने को अवश्य मिलेगी। और आपको बता दें कि घर निर्माण का कार्य, प्रॉपर्टी खरीदने का योग इस वर्ष में आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। मैंने कहा कि थोड़ा डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल, और अगर आप प्रॉपर्टी निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि 27 जुलाई से लेकर लास्ट अक्टूबर तक का जो टाइम होगा इसमें थोड़ा धैर्य के साथ में अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब अगर हम करियर के लिहाज से देखें तो वर्ष 2026 जो है ना, मैंने कहा था कि ये वर्ष आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। करियर में आपके लिए बदलाव, चेंज दिखाई देता है। चेंज ऑफ प्लेस भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। अब बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बदलाव आपके लिए निगेटिव होगा, सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में निश्चित तौर पर आएंगे। अब देखिए कैसे, जैसे अगर आप मिथुन राशि वाले हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे थे, ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, या अन्य कोई भी मेडिकल लाइन हो गया, किसी भी फील्ड में, IT सेक्टर में आप काम कर रहे थे, आप लगातार एक कंपनी में काम कर रहे थे, अब आपके मन में ऐसे कुछ विचार आ रहे हैं कि आपको नौकरी वगैरह चेंज करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप चेंज की तरफ आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और उस चेंज के बाद आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन सावधानी क्या रखनी है मिथुन राशि वालों, देखिए 1 जून तक आप जिस स्थिति में चल रहे हैं ना, वहां पर अपने आप को लेके चलिए। मिड के बाद आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा और आपके सामने अवसर भी आएंगे जहां पर बदलाव आप करेंगे, और बदलाव के बाद अच्छा राइज भी आपको आपके करियर में देखने को मिलने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि 1 जून के बाद करियर में सफलता, प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं तो प्रमोशन, मान सम्मान की प्राप्ति, है ना, पद वृद्धि, ठीक है, साथ ही कार्य क्षेत्र में सफलता, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। वही गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह साल अच्छा रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में थोड़ा सा स्थितियां प्रतिकूल रह सकती हैं, या आपके जो कुलीग्स होंगे उनके साथ में बहुत अच्छी मैचिंग आपकी नहीं हो पाएगी। कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल रहा है और प्राइवेट सेक्टर से भी लाभ मिल रहा है। हालांकि साल के मिड में आपके कार्यस्थल पर स्थितियां और बेहतरीन हो जाएंगी और आपको काफी अनुकूलता भी देखने को मिलने वाली है। तो अगर हम कैरियर के लिहाज से देखें तो अच्छी स्थिति है। 2025 की अपेक्षा 2026 का वर्ष करियर के मामले में आपके लिए ज्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार के दुराव और असमंजस की स्थितियां नहीं बनती हैं। अगर हम बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, देखिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और वो आपकी राशि से ही गोचर करेंगे 1 जून तक, ठीक है। हालांकि 11 मार्च तक ये वक्री है, तो साल की शुरुआत से लेकर 11 मार्च तक थोड़ा बहुत जीवन साथी के सेहत को लेकर या छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन ठीक ठाक स्थिति है, कोई बहुत निगेटिव नहीं है, अच्छी स्थितियां हैं। पार्टनर का सहयोग भी आपको मिलता नजर आएगा और जीवन साथी के साथ में आपके संबंध भी अच्छे रहने वाले हैं। स्थितियां बहुत शानदार
शानदार रहेंगी। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध जब अच्छे होंगे तो अगर आप अपने जीवन साथी को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके नाम पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। 1 जून 2026 से पहले स्थितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं। जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के जातक या जातिका अविवाहित हैं, विवाह के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे, तो 1 जनवरी 2026 से लेके 1 जून तक का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके लिए इस समय अवधि के दौरान विवाह होने का योग दिखाई देता है। उसके बाद 1 जून से लेके 31 अक्टूबर का जो टाइम होगा वहां आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन 31 अक्टूबर से लेके लास्ट दिसंबर में भी आपके शादी विवाह होने के योग बनते हैं। तो मिथुन राशि वालों, अगर आप विवाह के योग्य हैं, आपकी बर्थ चार्ट के अंदर अगर शादी का प्रॉमिस है, तो इस वर्ष में आप वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर हम धन के लिहाज से देखें कि धन इस वर्ष में कितना आपके पास आने वाला है, तो मिथुन राशि वालों, धन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। धन लाभ की स्थितियां बनेगी, क्योंकि आपके 11th हाउस के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी, धन आएगा। ठीक है, धन को आप संचित भी करने में सफल होंगे। हालांकि मुझे साल का जो मिड का टाइम दिखाई दे रहा है, यह धन संचय के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद धन तो संचित कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि धन आपका खर्च भी होगा, शुभ कार्यों पर होगा, सही कार्यों पर होगा, लेकिन लगातार इस वर्ष में शनि की दृष्टि आपके 12th हाउस पर रहने वाली है, तो फिजूल खर्चे से आपको बचना है ना। ऐसे खर्चों को आप कैलकुलेट कीजिएगा जो आपके जरूरत के नहीं है, तो इस वर्ष में नहीं कीजिएगा, तो आप अच्छा खासा धन भी संचित कर पाएंगे। स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। इसके साथ ही धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं, क्योंकि राहु लगातार आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे, तो लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा, इन सभी चीजों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए अच्छी बनेगी। इस वर्ष में विदेश जाने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। अब यदि हम बात करते हैं कि जिन लोगों का कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, उनके लिए क्या स्थिति रहेगी, तो देखिए 1 जून तक तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 1 जून के बाद कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता आपको प्राप्त होगी। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई है, तो थोड़ा सा आप परेशान कम होइएगा। धीरे धीरे स्थितियां जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, स्थितियां आपके लिए ठीक होती चली जाएंगी और काफी हद तक आप कर्ज से मुक्त भी हो पाएंगे। अगर इस वर्ष की हम बात करें मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, तो 5 बड़ी घटनाओं में से सबसे पहली जो बड़ी घटना है, इस वर्ष में आपका पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा। करियर में कुछ अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी, नई नौकरी की संभावनाएं, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, संपत्ति खरीदने का योग, भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ, अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव, और साथ ही बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता आपको मिलेगी। काम धंधे में आपको बरकत देखने को मिलने वाली है, यानी कि जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए भी यह वर्ष काफी शानदार रहने वाला है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।